ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी था। एक, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है। दूसरा, पाकिस्तान पर हमारी विजय की स्वर्ण जयंती इसी सत्र के दौरान पड़ी। परंतु दुख का विषय यह है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर भी संसदीय गरिमा, लोकतंत्र की आवश्यकता संसद का संचालन विपक्ष ने नहीं होने दिया। हम सब जानते हैं वो भौम सत्ता का आधार है लोकतंत्र, परंतु लोकतंत्र का आधार होता है लोकलाज और लोक मर्यादा। जब लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधियों को चुनकर लोकतंत्र के सर्वोच्च सदन में भेजती है तो वह अपेक्षा करती है कि उनकी मर्यादा और आचरण उल्लेखनीय होना चाहिए। परंतु इस सदन में एक नहीं अनेक अवसरों पर ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य आए कि सेक्रेटरी जनरल की मेज पर एक राजनीतिक दल के नेता ने नियम पुस्तिका फेंकी। विगत सदन में आपको ध्यान है कि विरोध करना आपका अधिकार है, परंतु उसके अंदर हाथापाई करना, सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई, सदन के दरवाजों के शीशे टूट जाना, और इतना ही नहीं, उपसभापति को भयभीत करने का प्रयास और उनके प्रति हिंसक बर्ताव करने जैसा दुर्दांत निंदनीय कार्य होना, और उसके बाद इस सत्र के दौरान क्षमा मांगने से भी मना कर देना, यह निश्चित रूप से निंदनीय ही नहीं, भर्त्सना योग्य ही नहीं, बल्कि विपक्ष की हठवादिता और निर्लज्जता का प्रमाण है, जिसने इसी तरह के आचरण के चलते हुए आज जन समुदाय में पूरे राजनीतिक बिरादरी के आचरण को लेकर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। इस सत्र में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनके विषय में हम चर्चा करने को तैयार थे। आप सबको पता है कि ओमिक्रॉन वायरस का खतरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का, यानी निष्पक्ष और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को निष्पक्षता और पारदर्शिता पूर्ण ढंग से लागू करने का यह प्रयास, उसे नहीं चर्चा होने दिया गया। और जिसको वो सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं, हम किसान के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार थे, चर्चा ही नहीं हुई। महंगाई, उन्होंने महंगाई के लिए नोटिस दिया, हमने उसको स्वीकार किया, सरकार तैयार थी, उपसभापति ने परमिशन दे दी, और महंगाई के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई। यह दर्शाता है कि आपकी महंगाई के ऊपर और भाषण देने की अपेक्षा थी कि इन महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए। पर इससे एक बात बहुत साफ है, हम लोगों को एक दौर में याद आता है कि कभी हम लोगों के बचपन में कांग्रेस नारा देती थी कि सरकार चलाना उन्हीं को आता है। पर अब हम लोग के इस आयु तक आते आते देश की जनता ने बता दिया है कि सरकार चलाना किसे आता है, और सरकार चलाने की उनकी क्षमता को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। परंतु सदन में उन्होंने जैसा आचरण दिखाया है, उससे यह भी साफ हो गया कि उन्हें विपक्ष के रूप में व्यवहार करना भी नहीं आता है। तो अब यह स्पष्ट है कि न कांग्रेस को सत्ता चलाना आता है और न ही विपक्ष में एक जिम्मेदारीपूर्ण आचरण करना आता है। इसलिए
मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय में जिस प्रकार का यह आचरण हुआ, हम सबको लोकतंत्र में अपने अपने दायित्व का दायित्व बड़ा है। हम सत्ताधारी दल हैं, हमारा दायित्व सबसे बड़ा है, पर कोई भी यह नहीं कह सकता कि उसका कोई दायित्व ही नहीं है। और यदि हम दायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं तो हम जनता के सम्मान और जनता की लोकतंत्र की अपेक्षा के साथ अन्याय करते हैं। और वैसे मैं एक कोट करना चाहूंगा। जो लोग कहते हैं कि किसी जमाने में, आज उनको लगता है कि किस प्रकार के वातावरण में कार्य करना पड़ रहा है, ये जब इसी मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं थे। मैं कोट कर रहा हूं, ये श्री विमल जलान राज्यसभा के सांसद भी रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकारों में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। उन्होंने 2013 में लिखा, ऑन द लास्ट डे ऑफ द लोकसभा सेशन 8 legislative bill were passed in exactly 17 minutes and the bottom of the roll of parliament was perhaps reached in March 2006 when the budget including the finance bill was passed suddenly without proper notice। अर्थात सदन की गरिमा के प्रति अवमानना सत्ता में रहते हुए भी थी, विपक्ष में रहते हुए भी थी। अब हम सबके मध्य में भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अब वो इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करें। सुधांशु जी, थैंक यू वेरी मच। पिछले सेशन के दौरान विपक्ष ने कई ऐसे मुद्दे उठाए जिस पे हम चर्चा करना चाहते थे और हमने कई अपॉर्चुनिटीज दी उनको, जैसे सुधांशु जी बता रहे थे। बट देयर आर 2 or 3 रिलेटेड इश्यूज विच आई वांट टू शेयर विद यू एंड डिस्कस विद यू। अभी सुधांशु जी ने डॉक्टर बिमल जलान को कोट किया और ताई जो इंक्लूडिंग अ फाइनेंस बिल, बजट जो पास। पर आज आपकी इस मुलाकात से पहले मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और कई मुझे इंस्टेंसेस मिले, कई बिल्स जो 5 मिनट भी चर्चा नहीं हुई। एंड आई विल साइट सम एग्जांपल्स। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अमेंडमेंट्स बिल 2012, लोकसभा में 1 मिनट, राज्यसभा में 2 मिनट। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2011, 3 मिनट लोकसभा में। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2011, 4 मिनट लोकसभा में। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्कप्लेस बिल 2010, लोकसभा में 16 मिनट में। 2010 में एक और बिल था, साइंसेज बैंगलोर बिल, 42 मिनट्स। Now we are repeatedly told that the responsibility to run the house is with that anyone, including those of our colleagues who are in parliament, have a right to express themselves, right to dissent and the right to oppose. We don't take issue with any of these. This is what a democracy is all about, and this is what enriches a democracy. Debate, dissent, discussion, deliberation. पोजिशन में हो या हमारे बीच में हो, हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स इनके साथ बड़ी इनफॉर्मल रहती हैं। तो मैंने कई बार पिछले सेशन के दौरान अपने कॉलीग से पूछा, अलग अलग पार्टीज में, मैंने कहा भैया स्ट्रैटेजी क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? And the constant refrain that I was getting from them yesterday in a press statement or a press interaction by one of their members is that the opposition has been complicit in its own marginalization. एक कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, उन्होंने ये बात कही। तो उसके साथ मैं जब एनालिसिस करता हूं कि अगर
the opposition is complicit in its own marginalization. So this is not a very productive strategy from their point of view. Because चाहे आप एमएलए इलेक्ट हो, चाहे आप मेंबर पार्लियामेंट बने, किसी और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में जाएं, आप एक मैंडेट लेके आते हैं. एंड सेंट्रल टू दैट मैंडेट is the requirement that you represent the interests of your constituents. अगर पार्लियामेंट में आप नोटिस देते हैं कि आप प्राइस राइज पे डिस्कशन चाहते हैं, जो हमने मानी, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, on 3 occasions I prepared for a discussion on price rise because I thought the discussion, short duration or longer, will necessarily cover the cost of energy, petroleum, diesel, gas, etc. But I was disappointed on all 3 occasions. हम लोग मेहनत करके आए थे, हमारे जो व्यूज हैं हम आगे रखना चाहते थे, और पेट्रोल और डीजल में तो मेरा जवाब जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. I would have said that the petrol and diesel prices, we moved from an administered price mechanism to deregulation in, I think, October 2010, जब कांग्रेस की सरकार थी. और now energy prices are determined by world market prices. तो हमारे सामने क्या ऑप्शंस हैं? हमारे सामने एक ऑप्शन यह है कि हमारे जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं, मेरे जो काउंटर पार्ट्स हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में या यूएई, रशिया में, जिसको ओपेक प्लस कहा जाता है, मैं उनसे बात करूं. वी आर ट्राइंग टू यूज आवर मार्जिन ऑफ परसुएशन विद देम एंड वी गेट अश्योरेंसेस फ्रॉम देम. बट एट द एंड ऑफ द डे उनका भी कहना यह है, देखिए हम ये तय करते हैं कि कितनी क्वांटिटी क्रूड की मार्केट में रिलीज की जाए, उसके बाद प्राइसिंग उसमें होती है. तो हमारी तो यही सबमिशन रहती है उनके कि अगर मान लीजिए डिमांड यहां है तो सप्लाई डिमांड से नीचे नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, सो दैट द मार्केट डिटरमिन्स द प्राइसेस. एक तरफ वहां कोशिश करते हैं, दूसरी तरह मोदी जी की सरकार ने 2014 के बाद क्या स्टेप्स लिए. 2014 में हमारी बायोफ्यूल्स पॉलिसी जो थी, एथेनॉल की ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, हम 1% मुश्किल से अचीव कर पाए थे. मुझे याद है 2006 में जब ब्राजील में गया था राजदूत बनके 2006 के शुरू में, उस समय हमारी जो सरकार थी दिल्ली में, हमने ये निर्णय लिया था कि हमारे 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हम 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे. 15 स्टेट्स में सिर्फ हम नहीं कर पाए क्योंकि एथेनॉल वाज नॉट फोर्थकमिंग. पर 2014 में जब 1% भी नहीं थी, उसको लेके हम 8.2% ब्लेंडिंग पर ले आए. इसका क्या मतलब है? वी आर यूजिंग आवर अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड सनशाइन, नेचुरल एडवांटेजेस थ्रू एग्रीकल्चर, वहां पे भी रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम टू गिव अस रिलीफ इन द सेक्टर ऑफ एनर्जी. और एक और निर्णय लिया मोदी जी ने कि अगर 2030 तक हम E20 करना चाहते थे, 20% ब्लेंडिंग, उसको हम आगे लाके 2025 तक ले आए. मतलब यह है कि 2014 से आज तक 8.2% हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं और 2025 तक इसको 20% ले जाएंगे. अगर आपका 11 लाख करोड़ इंपोर्ट बिल है एनर्जी पे, उसको हम कॉरस्पॉन्डिंगली वी विल रिड्यूस इट. देखिए, सम प्रॉब्लम्स कैन बी बेटर एक्सप्लेन्ड इन पार्लियामेंट, बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू. आज हमारी $3 ट्रिलियन वॉज $2.89 ट्रिलियन बिफोर कोविड. अभी हमारी जो पेट्रोल कंजम्पशन है और डीजल की कंजम्पशन एट द बंक, वो 20% ज्यादा है कोविड के आने से पहले. हमारा जो ग्रोथ रेट है कंजम्पशन का, हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन वर्ल्ड एवरेज से 1/3 है. इसका मतलब यह है हमारी कंजम्पशन तो बढ़ती जाएगी, जैसे इकोनॉमिक स्थिति, जो इकोनॉमी इज डूइंग वेल और कंजम्पशन बढ़ेगी. तो इसको हमें हल करना है. इसको कैसे करेंगे? एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, उसको हम डबल कर रहे हैं. देखिए, हमारे पास इस समय टोटल जो हाइड्रोकार्बन का नक्शा है, इट इज अबाउट 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. कांग्रेस की सरकार के दौरान, और 70 साल में 75 साल में ज्यादातर उनका रहा है, ये कभी 7% से ऊपर नहीं गया.
अभी 0.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इसको हम 0.5 पे ले जा रहे हैं, उसके बाद 1% पे ले जा रहे हैं। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में गया था पहली मीटिंग में, वी हैड टेकन इट, वी डिसाइडेड 30,000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन हम 60,000 स्क्वायर किलोमीटर ले जा रहे हैं। तो एक तरफ हम ब्लेंड रहे हैं एथेनॉल की, दूसरी तरफ हम ये कर रहे हैं, इसका एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। कंप्रेस बायोगैस जोरों से काम हो रहा है। तो हम तो चाहते थे कि प्राइस राइज पर डिस्कशन हो। हम उनको बताते, भाई साहब आपकी सरकार के दौरान आपने सिर्फ डीरेगुलेट नहीं किया प्राइसेस, आपने एक और काम किया। अपने समय दाम को कंट्रोल में रखने के लिए आपने 1,41,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए, जिसकी ये 1,41,000 करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स हैं, इसका हमें भुगतना पड़ रहा है, टोटल 3,20,000 करोड़ देना पड़ रहा है। तो एक तरफ तो हम जो अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस हैं उनको झेल रहे हैं, और दूसरी तरफ वी आर हैविंग टू पे बैक द अमाउंट ऑन दी ऑयल बॉन्ड्स। इस साल का शायद 20,000 करोड़ है। तो ये इस किस्म की इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो मैं तो इनको मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि इन्होंने चर्चा नहीं की, क्योंकि हम उनको बताते। पर ये सिर्फ प्राइस राइज पे नहीं है। प्राइस राइज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सुधांशु जी ने प्राइस राइज के बारे में बोला। कोविड वैक्सीन में यही हुआ। आपने खूब चर्चा की, युवा नेता ने, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है। मैं बड़े गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा कि कल का जो यहां आने से पहले देखा 140 करोड़ से के अधिक है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप दुनिया की पॉपुलेशन देख लें, यू विल कम टू द कंक्लूजन दैट दिस इज मोर देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ वेरी बिग कंट्रीज। और हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। कई बातें करते हैं ये लोग पार्लियामेंट के अंदर। इट इज अ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द हाउस, वी एक्सेप्ट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। You did the same thing when you lay an open challenge to anyone in the opposition to show me any evidence कि जो इन्होंने किया, मार्शल्स को मैनहैंडल किया, सेक्रेटरी जनरल के टेबल पे खड़े होके ब्रीफ केस को हल किया। मैंने तो एक सज्जन से यह भी कहा, मैंने कहा मैं सजेस्ट करूंगा ओलंपिक कमेटी को कि एक नई कैटेगरी खोली जाए जिसकी आयु 50 वर्ष से अधिक के जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं आप जैसे, और जो जैवलिन की जगह ब्रीफ केस फेंक रहे हैं। इज दिस कॉन्डक्ट? और जब 12 मेंबर्स की सस्पेंशन हुई, मैं इसमें नहीं पढ़ा किसकी सस्पेंशन हुई, बट सस्पेंशन हैज सम सैंक्टिटी। और फिर कल yesterday or day before we saw the spectacle of one honorable member picking up a rule book and hurling it at the presiding officer. We accept that it is shoulder that responsibility, but that responsibility has to be discharged in a framework of parliamentary decorum and decency, not in an atmosphere which is characterized by threats of physical violence. That is my first point. एक और हमारे युवा नेता ने कुछ बात की, मैं उसको आप थोड़े से डिटेल शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि 2014 के बाद पहली बार ये लिंचिंग शब्द जो है उन्होंने सुना। तो मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं इसके बारे कि पहले लिंचिंग के कहां इंस्टेंसेस हुए। Now, I presume that the honorable member who said this, who is the leader of a party, on, off, sometimes president, I will give you some instances, I won't go into it, because जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट की कि लिंचिंग की शब्द पहली बार उनको उनके साथ रेजोनेट 89, 1990, भिवंडी, ये 89-90 है, वायलेंस persecution of Kashmiri Pandits in 89 onwards. Bhiwandi 2006, state government was Congress. Canning, West Bengal 2013. Kozhikode, Kerala 2003. Bijon Setu massacre 1982. Haryana 2002. Punjab 1987. Bhagalpur riots 89. Mansa district Punjab 2012. और इंडिया टुडे एक मैगजीन है जिसके साथ
We were not so young at that stage. All these instances should come out. So before statements are made कि ये lynching का शब्द जो हमारी परिभाषा में पहली बार 2014 में आया, I just wanted to reflect that. देखिए, बिल्स कितने स्पीड में पास हुए हैं, किस चीज पे हम चर्चा करना चाहते थे और हमें करने नहीं दी. When the sums are done on the just concluded section, what is the conclusion we come to? Winter session, we lost 19 hours due to disruption. 19 घंटे ये लोकसभा में. राज्यसभा में प्रोडक्टिविटी सिर्फ 47% थी और वी लॉस्ट 45 hours and 34 minutes. मैं आपको और डिटेल्स बता सकता हूं. दे आर अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन. आप में से जिसके पास भी थोड़ा समय हो मेरे साथ बैठ के कॉफी पीने का, मैं आई कैन शेयर ऑल दी अदर डिटेल्स. बट मैं एक नतीजे पर उसके बाद बोलता हूं. हाउ डू यू कैरेक्टराइज दिस? कांग्रेस, टीएमसी ऑपोजिशन. मुझे तो लगता है ये कॉम्पिटिटिव डिसरप्शनिज्म था. और मुझे ज्यादा हैरानगी नहीं है कि कल एक ऑनरेबल मेंबर ने पार्लियामेंट ने कहा that we are doing ourselves a great disservice by disrupting parliament because we should be heard in parliament. And then what you have to say in parliament. उन्होंने ये भी कहा कि the opposition is complicit in its own marginalization. I'm going to stop here and of course we'll take questions. देखिए, एक सिस्टम बना हुआ है. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कशन होती है. आप वहां पे कुछ तय करते हैं, अंदर आके आप मुकर जाते हैं. वी आर रेडी फॉर अ डिस्कशन बोथ ऑन द वैक्सीन्स. देयर वाज अ डिस्कशन इन द प्रीवियस सेशन. अगेन मनसुख भाई मांडविया जी जो हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर, ही स्पोक ऑन प्राइस राइज. वी वर विलिंग. उनका कहना और उनकी स्टेटमेंट्स को आप थोड़ा रिकंसाइल करने की कोशिश करिए. वो कहते हैं कि आपने टाइम नहीं दिया बिल के लिए. हम टाइम देने को तैयार हैं. आप चाहते कोई कमेटी में चला जाए, मैं स्पेसिफिक्स में अगर पढ़ जाऊं तो मेरे पास आई हैव द टाइम, आई हैव ऑल द डिटेल्स. वी आर रेडी फॉर दीज डिस्कशन. मुझे जो लगा, आई मीन इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ सम फ्रस्ट्रेशन बिकॉज आई हैव डील विद 2 मिनिस्ट्रीज. और ये पिछला दिन कौन सा था जो लाओ. माई क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन इज द ऑपोजिशन बेटर ऑफ saying these things in a house which is running, where they say, all right, price rise, let's have a discussion. हम प्राइस राइज पे एग्री करते हैं, डिस्कशन में दे बैक ऑफ. हम वैक्सीन पे बात करने की तैयारी है, हेल्थ सिचुएशन पे बात करने को तैयार, दे बैक ऑफ. नाउ दे हैव टू मेक अप देयर माइंड. अच्छा, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर कंप्लिसिट इन देयर ओन मार्जिनलाइजेशन. दिस इज अ member of the Congress party saying it. Many of the others have informally told me, including last evening, I don't know what strategy we are following. Now, there may be opposition to the government, that is understood. But surely opposition to the government prevents you from stating your own views and coming up in parliament, and you should try to corner the government. अगर हमसे कोई delay हुई है, भूल हुई है, गलती हुई है, we are willing to engage in that discussion. Now this is what happened on vaccine. जब हमने 2020 में मार्च में टोटल लॉकडाउन किया, क्यों? Because we had a choice to make. The Prime Minister, Honorable Prime Minister, had a choice between life and livelihood. He took that decision. Simultaneously, a decision was taken to ramp up the vaccine production. But what was the opposition's view then? They were turning around and saying, आपने कोवैक्सीन को बहुत जल्दी परमिशन दे. Now, this to me, if I am not a member of parliament and minister, this to me would have appeared to be a recipe for encouraging. But the Prime Minister thought it through, stood his ground. Today, if we are able to dispense with 140 plus crore of vaccine, which means the policy worked. बीच में इन्होंने कहा, मेनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग दिल्ली की सरकार ने, हमें आप खुद वैक्सीन इंपोर्ट करने दीजिए. तो सरकार ने क्या कहा? आप करिए. जब हुआ नहीं उनसे तो फिर आ गए. सो let them at least acknowledge that 140 plus crore vaccine doses have been distributed free of cost, and that has been organized by the government. And today
I should not speak too soon. We are ready for the challenges of Omicron. But we have come a long distance. But what has been the role of the opposition in that? Their role has been as disruptive on issues of vaccine and all other national issues. Celebration of Victory Day. What was the line they were taking? Including, I would say, their disruption in parliament and their view on this thing, negativism and not wishing to engage. Because I thought if they had engaged with us, we would have also been able to co-opt. We co-opt. Prime Minister Saab has been speaking to the chief ministers on a regular basis during the COVID crisis and otherwise. Try and in the spirit of cooperative federalism to enlist their support. So, अगर आप उनकी एक स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, साथ बैठने को तैयार हूं, आपको बताऊंगा कहते ये हैं और करते कुछ और है। मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगा जो आपने समराइज किया। वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ बात करते हैं और बाहर निकलते ही लगता है कि उनकी बुद्धि पर राहुकाल छा जाता है और अचानक उनका आचरण बदल जाता है। चलिए, वहां पर तो वो कहेंगे अपना वक्तव्य है कि मैंने अंदर क्या बोला, बाहर क्या बोला। जैसा कि अभी पुरी साहब ने कहा, अरे जो विषय आपने दिए थे उससे क्यों भाग गए? तो आई वुड लाइक टू समराइज द कंडक्ट ऑफ द अपोजिशन इज 1 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। नहीं, आप बहुत सुंदर, आपने बड़ी बढ़िया तरीके से कही। मैं आपको, इट्स ऑल्सो कॉल्ड शूट एंड स्कूट पॉलिटिक्स। शूट एंड स्कूट का मतलब है कोई स्टेटमेंट दे दो और उसके बाद जब आपको रिप्लाई देने आए तो आप वहां से वहां रहिए ही नहीं। ये जो आप कह रहे हैं सुधांशु जी, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज इन द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, समथिंग इज अग्रीड and then the members of that party sitting there who have agreed to it are later told you did not have the mandate to agree to it. This is what is happening. देखिए, ऐसा है कि इस विषय के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि जानकारी के अभाव में वो इस विषय पर अकारण बार बार बात करते रहते हैं। जिस व्यक्ति को, अब उनके सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा, जिसको कोविड में मोविड नजर आता हो, आज में आता है कि वो हिंदू और हिंदुत्व का अंतर समझ सकता है। देखिए, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन एंड आई थिंक यू आर ट्राइंग टू आंसर इट। ऑल आई कैन टेल यू इज दैट यू विल गेट द फैक्ट्स वेरी सून। I am not willing to jump to conclusion. I think my senior colleague Kiran Rijiju was in Ludhiana and he was speaking to the distinguished members of the Fourth Estate. I saw Som Prakash ji and others there. Look, Payal has been subjected to a lot of activities which show some sinister force. And the objective there is, but the idea seems to be to somehow create confusion and chaos. And we are completely confident. माननीय गृह मंत्री जी ने आज बड़ी लंबी एक मीटिंग की इस पे, and I'm sure that steps are already underway. Now, I would not like to generalize on the basis of what I've seen around, because it's not my job here today. Yes, it's a matter of concern. Equally, we will get to the bottom of this, all such acts. And we will not allow the situation to be destabilized either by any force inside or if it is coming from outside. Now, there's some suggestion there that some of our own groups who are headquartered outside, that they may have a hand in it, etc. Look, there is no room for this kind of violence, hate-mongering, etc. And we will resolve this issue at the soonest. कुछ पिछले दिनों में कई ऐसी हादसे हुए पंजाब में जिससे चिंता, यू बेल मी आउट इफ माय हिंदी इज नॉट गुड इनफ, जिससे हमें सिर्फ चिंता ही नहीं पर हमें बहुत गंभीरता से इस पे जांच करनी होगी। और मैंने जैसे कहा कि मेरे जो वरिष्ठ साथी हैं मंत्रिमंडल में, किरण रिजिजू जी, वो आज लुधियाना में हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने आज बड़ी लंबी एक मीटिंग की पंजाब के अधिकारियों के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जहां से भी ऐसी हरकतों की, ऐसी हिंसा के लिए इंकरेजमेंट या इंस्पिरेशन आ रही है, हम इसको बहुत जल्द
we will get to the bottom of this और इसको हम resolve कर देंगे. You correct. There have been a number of meetings. So yes, there was a meeting on आजादी का महोत्सव और मुझे इस पे जानकारी नहीं है. But chief ministers of several states spoke. Other very eminent people spoke. There was another meeting today on another related issue. So I'm not aware of that. But frankly, the answer to this should come from the Honorable Chief Minister herself. Because there are a lot of activities which we are carrying out. अब मेरी स्वच्छता कैंपेन में ही देख लीजिए, हमारा ये इरादा था कि महात्मा गांधी जी के बापू के 150th बर्थ एनिवर्सरी तक पूरा देश ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाए. हो गया, पर एक स्टेट है वेस्ट बंगाल और एक डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया जो अभी भी नहीं आई है. सो कई ऐसे इश्यूज हैं वेयर वी फील दैट वी आर नॉट बीइंग एबल टू कैरी द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड आई एम पुटिंग इट ऑन आवरसेल्व्स. बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ what the precise problem was and why she couldn't speak or why she didn't want to speak. I don't know the facts. देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वो जो ऑब्जर्वेशंस है द लर्नड जज के, I saw those in which the COVID management has come up for some appreciation. मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि जब से महामारी के कारण पहला लॉकडाउन हुआ 2000, प्रधानमंत्री जी के सामने और सरकार के सामने चॉइस थी, दैट वाज बिटवीन लाइफ एंड लाइवलीहुड. अगर उस समय मैं समझता हूं कि बहुत इफेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव लॉकडाउन नहीं होता 2020 मार्च में, तो जो हमने लॉकडाउन के बाद जो हम हेल्थ सेक्टर में सुधार ला सके, जो वैक्सीन प्रोडक्शन, ऑक्सीजन प्लांट्स, बाकी चीज कर सके, उसमें शायद हमें कुछ और समस्याओं का सामना करना पड़ता. तो दैट टाइम वाज यूटिलाइज्ड. पर कौन सी जगह में किस समय कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सरकार इस पे निर्णय नहीं लेती है. इसके लिए प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एक हमारी बॉडी है, इलेक्शन कमीशन है, उनको यह निर्णय लेना होता है. तो आई एम श्योर दैट द लर्नड जस्टिसेस कमेंट्स विल बी रेड बाय एवरीबडी एंड द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल. सो मैंने माफी चाहता हूं, मैंने आपने प्रश्न तो सुधांशु जी की तरफ डायरेक्ट किया था, पर हमारे बीच में चलता रहता है. अगला जो मेरी तरफ आएगा प्रश्न मैं उनकी तरफ कर दूंगा. नहीं, वो जैसा उन्होंने कहा, न्यायालय की टिप्पणी का चुनाव आयोग संज्ञान लेगा और उसके अनुसार जो भी उपयुक्त निर्णय लेगा हम उसे स्वीकार करेंगे. हाँ, ओवैसी साहब की तो बहुत सारी तकरीरें हैं. किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन सी वाली? देखिए, ऐसा है कि ये सब बातें तो वो आदतन बोलते हैं, फितरतन बोलते हैं, शरारतन बोलते हैं. नाम असदुद्दीन हो या अकबरुद्दीन हो, दिल का भाव तो वही रहता है. ये तो उसी पार्टी के हैं ना. 15 मिनट पुलिस हटा लो, 20 करोड़ बदाम, 100 करोड़ और अनेक प्रकार की निंदनीय, भर्त्सना योग्य, भद्दी बातें करके जो वो करने का प्रयास कर रहे हैं. मेरे विचार से मैं कहना चाहूंगा कि जो बाकी पार्टियां हैं ना, समाजवादी पार्टी और ये सब, उन पे तो जिन्ना का साया है और इनमें तो जिन्ना की रूह है. क्योंकि जो वो बात कह रहे हैं ना, 16 अगस्त 1946 को यही तो डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी. तो ये वही कहना चाह रहे हैं. वाले नहीं हैं जो कहते हैं ना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नस्लें खत्म कर देंगे. तो मैं कह दूंगा, वैसी हसरतों की नाकामी अपने दिल में लिए तमाम नस्लें चली गईं. क्योंकि हमारे लिए कहा गया है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा. धर्म संसद के विषय के ऊपर आप धर्म संसद वालों से पूछेंगे. हम किसी भी प्रकार के न कोई सांप्रदायिक विषय के ऊपर बोलता, हम तो संपूर्ण समाज को साथ में लेने की बात करते हैं. और धर्म का विषय तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं साहब? यह देश तो धर्म प्राण देश है. बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे क्या लिखा है?
यतो धर्मस ततो जया। ये लोकसभा के स्पीकर की चेयर पे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक का चक्र है वो क्या है? जो भी सरकारी विभाग हैं वो अपने अनुसार कार्य करते हैं। अब अगर आप यही बात देखें तो अगर एसआईटी की रिपोर्ट हमारे गृह राज्य मंत्री है, वही सरकारी एजेंसी पूछताछ करने लगती है तो वह हैरेसमेंट है। तो दो में से एक आरोप पहले तय कर लें। अब दो में से एक आरोप तय कर लें तब हम उनका उत्तर दे देंगे। मैंने तो अपना रिस्पांस दे दिया भाई, और ये तो मैं कह रहा हूं ना, वो हिंदू और हिंदुत्व वालों से तो रिस्पांस लीजिए ना, वो कितनी बातों में रिस्पांस देते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं उनको तो बड़ी विराट बुद्धि है ना। अच्छा, वैसे आपको ध्यान हो कुछ साल पहले उन्होंने कहा था कि वो आरएसएस को समझने के लिए अब वेद पुराण उपनिषद और गीता पढ़ेंगे। तो लगता अभी वो थोड़ा ही बहुत पढ़ पाए, इसीलिए कुछ हिंदू तो ज्यादा करने लगे हैं ना। तो अभी वो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा में है, अभी और आगे बढ़ेंगे तो शायद उनको कुछ समझ में आए।